भूतिया घर डरावनी कहानी से भी बढ़कर कुछ और। ये घर अपने आप में एक रहस्य होते हैं। क्या आप कभी भूतिया घर के अंदर गए हैं? वहां की खामोशी और अजीब सी आवाजें आपको डराने के लिए काफी होती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ये जगहें सच में होती हैं। वे कहते हैं कि इन घरों में कुछ अनजानी शक्तियां होती हैं। उनका कहना है कि वहां भूत प्रेत घूमते हैं। ये भूत अक्सर उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो किसी कारणवश यहाँ फंसे होते हैं। ये भूत हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में फंसे होते हैं। वे अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए यहाँ रहते हैं। कभी कभी ये अंधेरे से बाहर आते हैं। उनकी उपस्थिति से हमें एक अजीब सा एहसास होता है। इन कहानियों से रूह कांप जाती है। ये कहानियां हमें डराती हैं और हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या भूत सचमुच होते हैं? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? ऐसी ही दो कहानियां बहुत मशहूर डरावनी फिल्में बनी। इन फिल्मों ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। ये फिल्में थीं द कंज्यूरिंग और द एमिटीविले हॉरर। इन फिल्मों ने भूतिया घरों की कहानियों को और भी जीवंत बना दिया। ये फिल्में असली परिवारों और उनके डरावने अनुभवों से प्रेरित थीं। इन कहानियों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में भूत होते हैं। 1971 में पेरॉन परिवार रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में रहने चला गया। वे एक नई शुरुआत के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन घर में कुछ गड़बड़ थी। परिवार ने अजीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया। चीजें अपने आप हिलने लगीं, फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। मैं खरोंचों और चोटों के निशान के साथ उठती थी। हम बहुत डरे हुए थे। हम जानते थे कि हमें मदद की जरूरत है। कैरोलिन पेरॉन जो मां थी ने सबसे ज्यादा अप्राकृतिक गतिविधियों का सामना किया। परिवार बहुत डरा हुआ था। वे जानते थे कि उन्हें मदद की जरूरत है। पेरॉन परिवार ने एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वे बेहद परेशान थे और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। वॉरेन दंपत्ति मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वे कई रहस्यमयी और भूतिया मामलों को सुलझा चुके थे। वे भूतिया वस्तुओं और राक्षसी ताकतों से जुड़े अपने काम के लिए जाने जाते थे। उनके पास कई डरावनी कहानियां थीं। वॉरेन दंपत्ति ने पेरॉन परिवार के दावों की जांच की। उन्होंने हर कोने की बारीकी से जांच की। हमारा मानना है कि इस घर में एक शक्तिशाली चुड़ैल का साया है। यह साया बहुत पुराना और खतरनाक है। इस चुड़ैल ने सदियों पहले इस जमीन को शाप दिया था। यह शाप अब भी यहाँ की हर चीज पर हावी है। उनका मानना था कि इस घर में एक शक्तिशाली चुड़ैल का साया है। यह साया हर रात और भी भयानक हो जाता था। उन्होंने कहा कि इस चुड़ैल ने सदियों पहले इस जमीन को शाप दिया था। यह शाप अब भी यहाँ की हर चीज पर हावी है। हमने पेरॉन परिवार की मदद करने की कोशिश की। हमने हर संभव प्रयास किया। हमने भूत भगाने और आशीर्वाद देने की क्रियाएं की। हमने कई रातें जागकर बिताईं, लेकिन अप्राकृतिक घटनाएं होती रहीं। यह सब बहुत डरावना था। वॉरेन दंपत्ति ने पेरॉन परिवार की मदद करने की कोशिश की। उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने भूत भगाने और आशीर्वाद देने की क्रियाएं की, लेकिन यह आसान नहीं था। हालांकि अप्राकृतिक घटनाएं होती रहीं, यह मामला बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। भाग 4, द एमिटीविले हॉरर, एक परिवार का बुरखख्वाब। 1974 में एक और परिवार को ऐसी ही डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। यह घटना आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। डेफियो परिवार न्यूयॉर्क के एमिटीविले में एक घर में रहने चला गया। उन्हें नहीं पता था कि यह घर उनके लिए एक बुरे सपने का कारण बनेगा। यह घर आगे चलकर बहुत बदनाम हुआ। लोग इसे भूतिया और शापित मानने लगे। सिर्फ 1 साल पहले इस घर में एक भयानक कत्ल हुआ था। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी बन गई थी। डेफियो परिवार के एक बेटे ने अपने पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली थी। उसने दावा किया कि घर में आवाजों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। यह दावा और भी रहस्यमय और डरावना था। घर में एक अंधेरा और भारीपन था। यह माहौल किसी को भी असहज कर सकता था। डेफियो हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग इस घटना के बारे में चर्चा करने लगे। लोग सोचने लगे कि क्या यह घर वाकई शापित है? क्या इसमें कोई अलौकिक शक्ति है जो लोगों को प्रभावित करती है? कत्ल के 1 साल बाद हम एमिटीविले वाले घर में रहने चले गए। हम उसके दुखद अतीत के बारे में जानते थे।
हमने सोचा था कि हम इससे निपट लेंगे, हालांकि हम गलत थे। हमें अजीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव हुआ। हमने अजीबोगरीब शक्लें देखीं। बदबूदार गंध हवा में फैल गई। बच्चे बुरे सपने आने की शिकायत करने लगे। लुत्स परिवार केवल 28 दिन बाद ही घर छोड़कर भाग गया। उन्होंने अपना अधिकांश सामान पीछे छोड़ दिया। वे वापस लौटने से बहुत डरे हुए थे। भाग 6, असल जिंदगी की डरावनी घटनाओं का स्थायी प्रभाव। पेरॉन और लुत्स परिवारों की कहानियां आज भी हमें रोमांचित और भयभीत करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि कुछ चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इन परिवारों ने वाकई कुछ बहुत ही भयानक अनुभव किया। उनकी कहानियां मशहूर डरावनी फिल्मों का आधार बनी। हम भूतों पर विश्वास करें या न करें, ये कहानियां हमारे सबसे गहरे डर को उजागर करती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि परछाइयों में क्या छिपा है, अंधेरे में क्या होता है।